हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 6.1 घन और घनमूल का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। इसमें देखिए, ये जो है वो हम ऐसी कौन सी छोटी संख्या से भाग देंगे कि ये जो भागफल हमारा जो है वह क्या बन जाएगा। तो वो हमारा जो है वह पूर्ण घन जो है वह बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम बारी बारी से हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर में ये 81 दिया हुआ है, तो इनका हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखते रहिए। ये हमारा 3 से लगेगा, 27 तिया 81 होता है। फिर हम 3 से लगा देंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगा देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि 81 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 1 2 3 4 गो, 4 गो जो है वो 3 आया हुआ है। 1 2 3 4 गो 3 पूर्ण घन होने के लिए जो है वह 3 जो है वो सिर्फ 3 ही जो है वो रहना चाहिए। एक 3 जो है वो एक्स्ट्रा है, यही जो है वो हम 3 से भाग देंगे तो जो भी भागफल आएगा वह पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः अतः 81 में 3 से भाग 3 से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्राप्त भागफल एक परिपूर्ण घन होगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा पहला नंबर था वो। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में 128 दिया हुआ है। तो 128 किन से लगेगा? तो ये पहले 2 से लगा देंगे तो ये 6 4, फिर 2 से लगा देंगे तो 3 2, 2 से लगा देंगे तो 16 दूनी 32, 2 से लगा देंगे तो 8, 2 से लगा देंगे तो 4। क्लियर? फिर 2 से लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो चूंकि 128 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को 2 आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 को 2 है। देखिए 3 3 को समूह बनाए थे। देखिए एगो 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो यही 2 समझे भाग देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 128 में 2 से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक परिपूर्ण घन होगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में बुआ 135 दिया हुआ है, तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये किन से लगेगा? 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से लगा देंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो चूंकि 135 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना ये 5 आया हुआ है। तो यहाँ पे 3 गो 3 है, तो एगो 5 एक्स्ट्रा है, यही 5 हम भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 135 में 5 से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक परिपूर्ण घन होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर। चौथा में कितना दिया हुआ है? 192 दिया हुआ है। 192। तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से लगा देंगे तो 9 दूनी 18, 9 और ये 2 छक 12, 2 से लगा देंगे तो 4 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 से लगा देंगे तो 24, फिर 2 से लगा देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर हम 2 से लगा देंगे तो 6 होगा, फिर हम 2 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो चूंकि 192 के किए हैं अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 को 2 है। 1 2
3 4 5 6 2 है और एगो 3 है। तो यहाँ पे समूह लगाइए तो 3 3 को समूह लगेगा, 3 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 192 में 3 से भाग देने पर 192 में 3 से भाग देने पर भागफल ये जो है वो भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा पांचवा नंबर, पांचवा में जो है वो 704 दिया हुआ है। इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो 3 हो जाएगा, 35 और 2। फिर हम 2 से लगा देंगे तो 2 एकान 2 और ये 15 हो जाएगा, तो 2 7 14, 2 6 के 12। क्लियर। फिर हम 2 से लगा देंगे तो ये 8 8 88 होगा। फिर 2 से लगा देंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो ये 44 होगा ना, देखिए। फिर 2 से लगा देंगे तो ये 22 दूनी के 44। फिर 2 से लगा देंगे तो 11। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 को 11 से गुना करिएगा तो 11 4 44 कैरी 4 66 4 70। अब सही है। क्लियर, ये हो गया। अब जो है वो लिखिए यहाँ पे, चूंकि 704 का हम किए हैं अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 2 है। 1 2 3 4 5 6 2 है, एगो 11 है। यहाँ पे जोड़ा लगा लीजिए तो ये हम जो है वो 3 3 जोड़ा लगा लिए, एगो 11 जो है वो ज्यादा है तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 704 में 11 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 4 नंबर कहता है परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है। परीक्षित जो है वो एक प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभ की जो है वो आवश्यकता है। अब देखिए ये जो है वो घनाभ से जो है वो ये इस टाइप का जो घनाभ का जो है वो ये दिया हुआ, भुजाएं ये सब दिया हुआ, इससे जो है वो क्या बनाना चाहता है, तो वो जो है वह घन बनाता है। तो जो है वो कितने घनाभ जो है घनाभ की जो है वो आवश्यकता है वो आपको जो है वो बताना है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, लिख दीजिए चूंकि वो घन की भुजाएं क्या सब दिया हुआ, घनाभ की भुजाएं क्या दिया हुआ है, घनाभ घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब देखिए वो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये हमारा 5 गुना 2 गुना ये 5। अब देखिए बुआ, तो ये हम जो है वो इनको इस तरीका से लिख सकते हैं। बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर। अब देखिए बुआ घन घन का जो है वो ये आयतन होता है भुजा क्यूब। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 2 गो 5 है, एगो 5 कम है, भुजा क्यूब है। तो ये जो है वो हम ये जो है वो हमें क्या करेंगे, 2 गो 5 है, एगो 5 और होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो एगो 2 है, तो यहाँ पे जो है वो 2 गो 2 जो है वो होना चाहिए। तो हम जो है वो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 3 के समूह में नहीं है। यहाँ जो है वो संख्या जो है वो 2 और 5 3 3 के समूह में ये नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है वो हम देयरफॉर हम आयतन में, ये जो आयतन है उसमें आयतन में हम जो है वो एगो 5 और 2 गो 2 यानी 5 दूनी के 10 दूनी के 20 से गुना करने पर पूर्ण
घन बन जाएगा। अब देखिए वो हम 20 से जो है वो गुना कर देंगे आयतन में, तो पूर्ण घन जो है वो बन जाएगा। यही जो हम 20 से जो है वो गुना कर रहे हैं, तो यही जो है वो हमें उसे जो है वो ये देखिए ये जो है वो घन बनाने के लिए 20 जो है वो घनाभ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः एक घन बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हमारा 6.1 जो है वो एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया। तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।